अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अगर आप ये लुक सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी आप लोगों ने पार्ट को स्किप नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्राइडल को फेस मास्क जो हाइड्रेटिंग का काम करता है। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे ब्राइडल को फेस मास्क लगाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ हेयर के लिए। तो जो हाइड्रेटिंग फेस मास्क होता है वो स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है। जब तक मैं ब्राइडल के बाल बना रही होती हूँ, मैं फेस के ऊपर हाइड्रेटिंग मास्क लगा देती हूँ ताकि जो ब्राइड है वो भी अच्छे तरीके से रिलैक्स फेस फील करे और फेस अच्छे तरीके से हाइड्रेट भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने ब्राइडल के बाल तो देख लिए होंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी थे, काफ़ी ज़्यादा ड्राई थे। तो सबसे पहले मैंने लॉरियल का सीरम यूज़ किया था, हेयर सीरम, ताकि स्मूथनेस आए। और उसके बाद फिर मैंने यूज़ की थी हेयर वैक्स। तो स्मूथ आउट हेयर को करने के बाद पोनी टेल बना ली थी। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशंस जो कि मैंने पाकिस्तान से बाय की हुई थी। ऑलरेडी ये कर्ल होती हैं, तो उसको बस मैंने इस दफ़ा यहाँ पे स्टफिंग का यूज़ नहीं किया था, सिर्फ उस हेयर एक्सटेंशंस का यूज़ किया था। क्योंकि जो ब्राइडल की आज की लुक थी वो थी कि फ्रंट स्लीक होगा और बैक से टेक्सचराइज कर्ली अपडू होगा। क्योंकि बैक जो नेट दुपट्टा उनका था वो नेट का था, तो लूज टेक्सचर अपडू बैक से बहुत ज़बरदस्त किस्म का लगना था। तो आप देख सकते हैं कि वॉन्ड के थ्रू मैंने सारे कर्ल्स कर लिए थे। अब यहाँ पे मैं पिन कर रही हूँ। सीरम लगा दिया था, फिर मैंने दोबारा लॉरियल का, ताकि जो भी थोड़ी बहुत फ्रीजीनेस है वो ख़त्म हो जाए। कोई भी मुश्किल तरीका नहीं है अपडू बनाने का, इजी मेथड है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ये जो मेरी ब्राइड थी ये गयाना से थी और आज जो था वो इनका निकाह था। तो ऑलरेडी इन्होंने मुझे इंस्पिरेशन पिक्चर्स दिखा दी हुई थी। तो बस आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना, अगेन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे ब्राइडल का जो अपडू है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे मेरी खूबसूरत सी ब्राइड आ चुकी हुई है। फ्रंट आप देख सकते हैं कि स्लीक है, लेकिन जो उनके बेबी हेयर थे उनको भी आपने देखा होगा कि मैंने प्यारा सा थोड़ा सा डिज़ाइन उनको बनाने की कोशिश की है। फ्रंट के ऊपर आप हल्का फुल्का गैप भी देख सकते हैं इनके फोरहेड के ऊपर, लेकिन आगे मेकअप के बाद मैं इनके गैप्स को भी कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, जब मैंने फेस मास्क उतार दिया था तो अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेस के ऊपर टोनर। यहाँ पे मुझे अपनी आईब्रो के बारे में थोड़ा बहुत कह रही थी कि इनके बाल थोड़ा सा टॉप से थोड़े लॉन्ग है, तो ये काटना चाह रही थी, तो मैंने इनको सीजर दे दी थी, तो उन्होंने हल्का सा उसको ट्रिम कर लिया था। टोनर लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं इम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। दोनों स्किन टाइप के ऊपर यूज़ होता है। आप इसको ड्राई स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ऑयली स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्राइमर का भी काम करता है और ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको भर भर के लगाएं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली साइड के ऊपर है, तो उसको नॉर्मल यानी थोड़ी क्वांटिटीज़ की लगाएं। तो मेरी ब्राइड की जो स्किन थी वो कॉम्बिनेशन थी, तो इस वजह से मैंने नॉर्मल इसकी क्वांटिटी लगाई थी। इम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद यहाँ पे मैं अंडर आई पैचेस लगा रही हूँ। अंडर आई पैचेस से आपकी अंडर आइज़ जो होती हैं वो हाइड्रेट हो जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करती हूँ और उसके लिए मुझे लगता है कि हाइड्रेट अंडर आइज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली बेकिंग करती हूँ, फिर कंसीलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेयर्स लगती हैं। तो यहाँ पे अब लग रहा है काशी का आई प्राइमर। मुझे ये पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका आई मेकअप जो होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग जाता है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, आप कंसीलर भी यूज़ कर सकती हैं। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि कि आपको यू हैव टू बी यूज़ द प्राइमर। आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छे से ब्रांड का हो आप उसको यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे मैं फ़िलहाल काशी का प्राइमर यूज़ किया है। मेरी ब्राइड को मैट आई शेडो चाहिए थे। आउटर कॉर्नर के ऊपर मैंने डार्क ब्राउन का इस्तेमाल किया था और इनर कॉर्नर के ऊपर बेज का। यहाँ पे मैं इंक्लूड का जेल आईलाइनर लगा रही हूँ जो कि मेरा सिग्नेचर है कि लॉन्ग विंग आईलाइनर स्पेशली बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, यहाँ पे इनर कॉर्नर के ऊपर अब मैं ये ब्राइड को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। जब भी आपने इनर कॉर्नर्स को पॉइंटी करना हो, ये मुझे मेकअप बाय हुज ने भी बताया था, जो कनेडियन मेकअप आर्टिस्ट है, और मदिहा खान जो कि यूके बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे भी मैंने ये सारी टेक्निक सीखी थी कि जब भी आपने इनर कॉर्नर करना होता है आप ब्राइडल को के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर देखें, और फिर पॉइंटी इनर कॉर्नर्स भी बनते हैं और ब्राइडल की जो आइज़ के अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो बस उसी टेक्निक्स को मैंने फॉलो करके यहाँ पे इनके इनर कॉर्नर को डिफ़ाइन किया और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ सफोरा का ब्राउन लाइनर इनकी वाटर लाइन के ऊपर, क्योंकि इनको ब्लैक काजल नहीं चाहिए था, इनको स्मोकी चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपर टोन के अंदर नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स ले रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ब्राइड की थी आइज़ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। मैं नहीं चाहती थी कि पानी निकलना शुरू हो जाए या मेकअप ख़राब हो जाए, तो इस वजह से मैं छोटी छोटी ब्रेक्स लेके यहाँ पे वाटर लाइन के ऊपर ब्राउन लाइनर लगा रही हूँ। और ये जो मैंने लाइनर लगाया था ये मैंने सफोरा से लिया हुआ था, सफोरा ब्रांड का है। यहाँ पे लग रही हैं लैशेज़।
पहले हम लोगों ने 2 डिफरेंट किस्म की लैशेज़ ट्राई की थी। इन्होंने मुझे कहा कि इनको ये वाली लैशेज़ पसंद हैं, तो फिर जी मैंने इनर कॉर्नर से थोड़ी-सी काटी थी, आउटर कॉर्नर से काटी थी ताकि इनको पोक ना करें। ये जो लैशेज़ हैं मैंने बाय की हुई थी अली एक्सप्रेस से। अच्छा, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना, स्पेशली लैशेज़ जो होती है ना, आपको शीन से और अली एक्सप्रेस से ना बहुत ही बाज़ दफ़ा अच्छी मिल जाती है। क्वालिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। वो टाटी लैशेज़ से या सफ़ूरा लैशेज़ से कम की नहीं होती। अच्छा, ये भी जो टेक्नीक थी ना, मुझे मेकअप बाय हूज़ ने और मुझे आप कह लें कि मदीहा खान ने बताई थी। स्पेशली मदीहा खान ने तो इस चीज़ का भी मेंशन किया था कि जो आप स्किन के ऊपर डायरेक्ट चीज़ें लगाती हैं, जैसा फाउंडेशन हो गया, प्राइमर्स हो गए या फिर स्किन केयर होगी, वो अच्छे खासे ब्रांड के होने चाहिए, क्योंकि अच्छे ब्रांड्स के होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी स्किन के ऊपर जाते हैं। लेकिन लैशेज़ होगी, लिप लाइनर होंगे, अगर आप ये ड्रग मार्ट की भी ले सकती हैं तो दैट्स ओके, वो चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप मेरी पीछे देख सकते हैं कि ब्राइडल को ये वाली लैशेज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो उन्होंने स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उनको रिसेप्शन के ऊपर भी यही लैशेज़ चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं इनका रिसेप्शन कर रही थी, यहाँ पे इनकी निकाह की लुक हो रही है। तो जी, आई मेकअप डन करने के बाद अब मैं कर रही हूँ फेस को प्राइमर। फेस पे जो प्राइमर मैं लगा रही हूँ वो 2 डिफरेंट किस्म के प्राइमर थे। एक हुदा ब्यूटी का प्राइमर था इजी ब्लर, और दूसरा टार्ट का प्राइमर था जो पोर्स को थोड़ा मिनिमाइज़ करता है। तो सबसे पहले मैंने हुदा ब्यूटी का लगाया था, अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड किया था, फिर टार्ट का लगाया था, फिर ब्राइड को फैन पकड़ा के 3 से 4 मिनट फेस को मैंने छोड़ दिया था ताकि प्राइमर अपना असर करना शुरू कर दे। यहाँ पे अब लग रहा है कलर करेक्टर, वसंती का कलर करेक्टर है। आप देख रहे होंगे कि पैलेट मैंने छोटा सा पकड़ा हुआ है, वहाँ पे कलर करेक्टर लगाया हुआ है। मेरी ब्राइड को ग्लोई स्किन चाहिए थी, तो मैंने वो एल्फ का वो जो हेलो वाला है वो भी मैंने रखा हुआ था, और फाउंडेशन रखा हुआ था। 2 फाउंडेशनों को मैंने मिक्स किया था, नार्स और अल्मास्को फाउंडेशन को मिक्स किया था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ब्लेंडिंग का काम हो रहा है। जब आप फेस को ब्लेंड करें तो प्लीज़ नेक को इग्नोर मत करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि फेस के ऊपर तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, लेकिन पिक्चर्स के अंदर नेक थोड़ी डल लग रही होती है। तो फेस की ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे अब हो रहा है ब्राउन्ज़र के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एल्फ का है। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने हाथ पे लगाया, जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा वार्म किया। अब मैं यहाँ पे फोरहेड पे लगा रही हूँ, चीक बोन्स के ऊपर लगा रही हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं यहाँ पे करूँगी नोज़ की कॉन्टोरिंग, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी हुदा ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट जिसका शेड है मीडियम, क्योंकि मैं चाह रही थी कि नोज़ की ना थोड़ी स्नैच लुक आए। तो जी, एंड के ऊपर आपको वही नज़र आएगी। तो ये अगर आपने कॉन्टोरिंग करनी हो, या इनफैक्ट बाज़ दफ़ा होता है कि अगर आपकी थोड़ी डीप स्किन है तो आप ये एज अ ब्राउन्सर के तौर पे भी काम कर लेता है। एल्फ का भी प्रोडक्ट अच्छे है, और ये हुदा ब्यूटी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अंडर आइज़ के ऊपर भी मैंने लगाया था आवर ग्लास का कंसीलर, और उसके बाद टी टावर का ब्लश लगाने के बाद मैंने पूरे फेस को सेट कर दिया था लॉरा मर्सिए के साथ। फिर अंडर आइज़ के ऊपर मैंने बेकिंग की थी, और अब यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ जो कि दोनों मलानी के हैं। अगेन मैंने आपको रिसेंटली बताया था, पहले मुझे काशी के ब्लशेज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए हुए थे, आजकल ये मुझे मलानी के ब्लशेज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए हुए हैं। तो यहाँ पे जी लग रहा है लिप लाइनर। देखा होगा कि आपने बहुत सी मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताती जाऊँ कि स्टार्ट जो होता है मैं डार्क ब्राउन लिप लाइनर से करती हूँ, ताकि लिप्स की थोड़ी कॉन्टूरिंग हो जाए। इनके लिप्स के ऊपर ऑलरेडी फिलर्स थे, और आजकल फुलर लिप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है। तो उसके बाद फिर इन बिटवीन कलर से मैंने वो ब्राउन लाइनर को थोड़ा स्मूथ किया था, और बिल्कुल जो इनके अंदर लिप्स पे था वो मैंने लाइटर कलर लगाया था। तो बेसिकली 3 डिफरेंट किस्म के मैंने लिप लाइनर यूज़ किए थे, और उसके बाद फिर मैंने 1 से 2 लिप कलर यूज़ किए थे। आई थिंक सो वो काशी के लिप कलर थे। अगर आपको जानना है लिप कलर के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं काशी के वो लिप कलर भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैट लिप्स थी। अच्छा, मेरी जो ब्राइड थी ना वो ग्लॉसी लिप्स में जाना चाह रही थी, तो फिर मैंने ब्राइड को समझाया कि आप ग्लॉसी लिप्स में ना जाएँ, क्योंकि आप नोज़ रिंग पहन रही हैं। अगर आप कुछ खाएँगी पिएँगी या बातें करेंगी तो जो नोज़ रिंग होगी ना वो सारे ग्लॉसी पार्ट को मैसअप कर देंगी, और स्पेशली जो अराउंड द माउथ एरिया होगा ना वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ब्राइड स्वीट थी, उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, और उन्होंने कहा कि जी हिना, आप प्रोफेशनल हैं, आपका रोज़ का काम है, जैसे आपको बेटर लगता है आप उस तरह करें। यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग स्प्रेस करके मैंने ब्राइडल का जितना भी पाउडरी फेस था उसको सारा मेल्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी, और एंड के ऊपर फिनिशिंग के ऊपर मैं लॉन्ग लास्टिंग वाली सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ, जो कि है वन साइज़ और ट्रायलॉन। यहाँ पे इयरिंग्स पहनाए जा रहे हैं, तो फॉर श्योर इयरिंग्स बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो उसके लिए मैंने यूज़ की थी अमेज़ॉन से नमी क्रीम मैंने बाय की हुई थी, तो उसको मैंने लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे इयरिंग्स का काम हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे हो रही है नेकलेस की सेटिंग। अच्छा, जब इन्होंने मुझे पिक्चर्स में भेजे थे ना अपनी ये ज्वेलरी, तो मुझे उस वक्त इतने मज़े की नहीं लगी थी, लेकिन जब ये पहन रही थी ना तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी ज्वेलरी इनके ऊपर बैठती थी, इनके आउटफिट के साथ बहुत आला किस्म की जा रही थी।
अच्छा, मेरी जो ब्राइड थी ना वो गयाना से थी, तो उनको ना ज्वेलरी के बारे में इतना पता नहीं था। तो जब इन्होंने सेट लिया था तो ये शीश पट्टी को समझ रही थी कि वो टीका है, और जो टीका था वो उसको समझ रही थी कि ये झूमर है। तो फिर मैंने इनको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि टीका आप अलग है, जिसको आप झूमर समझ रही हैं वो ठीक है, और ये अलग पीस है, तो दोनों में से आपको एक पिक करना पड़ेगा। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा पास सा जो इनकी इंस्पिरेशन पिक्चर थी, इनको था कि मेरा साइड के ऊपर झूमर लगा हुआ हो, टीका भी मेरा लगा हो। तो फिर मैंने इनको आइडिया दिया था कि हम लोग ये शीश पट्टी इसी तरह लगा लेते हैं जिस तरह है, और टीके को एज अ झूमर के तौर पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो शीश पट्टी के ऊपर आपको ऊपर ये लाइन नज़र आ रही होगी, इसको हम लोग दुपट्टे से कवर कर लेंगे। तो जब मैंने पूरा ब्राइडल को रख के ऊपर दिखाया था और उनको आइडिया दिया था, तो उन्होंने मुझे ब्राइड ने कहा था या दैट्स परफेक्ट, हम लोग ऐसा ही कर लेते हैं। इस तरह फिर पता भी नहीं चलेगा कि ये टीके को हम लोगों ने झूमर बनाया हुआ या फिर ये शीश पट्टी थी। तो बस इस तरह के आपको थोड़े से जुगाड़ निकालने पड़ते हैं। जब चीज़ों का ना ब्राइड्स को पता हो तो आपको इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स ब्राइड्स को देनी पड़ती हैं। तो जो उन्होंने लुक अपनी माइंड के अंदर सोची हुई थी, जब मैंने दोनों ये पीस लगा ली थी, शीश पट्टी और झूमर लगा लिया था, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक आ गई थी। और अब यहाँ पे लग रहा है हाइलाइटर के लिए मैं 2 डिफरेंट ब्रांड को यूज़ कर रही हूँ। एक है डियोर और दूसरा है रेयर ब्यूटी। अगर आपको सेटल सी ग्लो चाहिए तो सिर्फ आप डियोर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बैम किस्म की लुक चाहिए कि दूर से आप लाइटें मारें या ग्लोई लुक आपके फेस के ऊपर आए, तो आप रेयर ब्यूटी के साथ कॉम्बिनेशन कर दें। यहाँ पे मेरी ब्राइडल की लुक हो चुकी है कंप्लीट, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप लोगों ने भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्राइड कैसी लग रही है। तो जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।